कितना अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा सा साउंड और बढ़ा देंगे तो क्या बिगड़ेगा आपका। नारे तकबीर। तुम लोग तो डरते हो बेकार अंधेरों से, हम सबको बचा लेंगे सरकार अंधेरों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत। यूं जज्बे जिन्होंने बड़ा काम किया है, रोज़े हजल में इश्क का इनाम लिया है। मेरे लबों को चूम लिया जिब्राइल ने, सरकारे दो आलम का जहां नाम लिया। अस्सलाम वालेकुम। खास समाचार, जो मेरी माँ बहनें, जो मेरी माँ बहनें उठ कर जा रही हैं, उसके लिए एक खास समाचार। इस वक्त हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं एक बार तकरीर कर देता हूँ, उस इलाके की औरतें जिंदगी भर मार खाने से बच जाती हैं। जिन जिन औरतों को मार खाने से बचना है वो रहिए, मार जिंदगी भर खाना है तो जाइए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए किराम, सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। लगे नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ली नूर व बाद कुल्ली नूर हक़्क़ल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तगू शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहारीगंज वालों, वाकई आज आप लोग को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। कभी हम लोगों ने या मोहल्ले वालों ने भी सोचा नहीं था कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हाफिज़ व क़ारी हज़रत मौलाना हसनैन रज़ा क़ादरी साहब क़िबला और मोहल्ले के तमाम नौजवान ने जो मेहनत की, वाह, एक सप्ते के अंदर जब बिहारीगंज के नौजवान एक सप्ताह में ये कर सकता है, अगर एक महीना वक्त दे दिया जाए तब क्या हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारी जमात के जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ किराम बरसरे स्टेज है।
मेरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब किबला हाशमी, जो सिलसिले फरीदिया के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, बरसरे स्टेज है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर साहब किबला, और हमारे हिंदुस्तान के दो अनमोल हीरे, एक शहजाद संबलपुरी और एक मद्दाह रसूल हजरत कारी मुमताज कांडवी। अच्छा किया इन्होंने कि मुमताज के बाद कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट टंडा लगा दिया। नाम भी टंडा और आवाज भी टन टन और सीना तो बिल्कुल है खन खन। वाकई में इनका अंदाज लबो लहजा ऐसा है जो लगता है रात भर पढ़ते रहे और हम लोग सुनते रहे। अच्छा तो जरूर लगता है, मगर रात भर यही पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करने आए हैं, है ना भाई? मजबूरी है इसलिए बैठा दिया गया। मेरा भी दिल कह रहा था कि पढ़ें। मेरे बाद हिंदुस्तान के गज़ीम खतीब अभी आराम फरमा, उनकी भी तकरीर होनी है, 12:30 पौने 1 को चला है। और हमारी जमात का अनमोल हीरा निज़ामत के हवाले से, निकाबत के हवाले से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राजवक्त के तरह 786 के स्पीड में चल रहे हैं। ये घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हजरत बाहर रहिए मगर खबर लेते रहिए, ताकि बाहर भी बहाल रहिए और अंदर भी बहाल। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। कलमा शरीफ का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक सेंटेंस को मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है। अल्लाह का कोई बंदा हो, कहीं हो, जैसे ये कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप लोग भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसे ही फौरन कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के उस बंदे का नाम बदल जाता है, उस बंदे का नाम हो जाता है मुसलमान, साहिबे ईमान। अरे सब पैसा उन्हें दे दीजिए ना, खुल्ला करने क्या जरूरत है? 500 रुपया दीजिएगा तो हराम हो जाएगा, न गुनाह हो जाएगा, न कौन मुफ्ती मना किया। अरे ये अजब तरीका भाई, 100 रुपया लाएगा, 10 रुपया लगेगा, 100 ही रुपये चल भाई। 100 रुपया जब देना है खुला कराने क्या जरूरत है? क्या है, एक साथ दे दीजिए। और ज्यादा खुश है 500 दे दीजिए, और ज्यादा मूड खराब है तो 3000 दे दीजिए। 100 ही दे खुला करने चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम कम है, बात समझिए आप। मैं ये कर रहा था, जैसे कलमा पढ़ता है अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा जो होता है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम मुसलमान, साहिबे ईमान। कलमा का एक हिस्सा, एक टुकड़ा आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरी जमात के जिम्मेदार आलिम दीन खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना गौरव कादरी साहब किबला महाराष्ट्र से तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा खिताब फरमाया उन्होंने। दिल ऐसा चाह रहा था कि कुछ देर और बोले, और आज यही होगा। सबका दिल चाहेगा कुछ और बोले, मगर टाइम बोलेगा कि नहीं बोले। इसीलिए हम लोग मशवरा बराबर देते हैं, कम बुलाओ और दमदार सुनो। रात भर में हजरत 5 घंटे का जलसा चलता है, उसमें 3 खतीब, 313 शायर बुलाइएगा तो अंजाम यही नहीं होगा। अब ऐसे आलम में कौन शायर कौन खतीब कब रन आउट हो जाएगा तो ठीक नहीं लगता। इसलिए कारी हुसैन साहब टाइम देख लीजिए, हमको बता दीजिए, वैसे हम अपना तरीके से शुरू करेंगे। हम हर क्वालिटी तकरीर करते हैं। हाँ, हम 5 मिनट भी तकरीर करते हैं, 50 मिनट भी तकरीर करते हैं, 2 घंटा भी तकरीर करते हैं, 3 घंटा भी तकरीर करते हैं। हाँ, तो हमको बता दीजिए, वरना मामला ये हो जाएगा, आधा पेड़ पर चढ़ाएंगे और हम चले जाएंगे। कैसे उतरिएगा आप, समझिएगा आपका मुकद्दर हमको मत बोलिए, है ना भाई? तो हम तकरीर शुरू करें। अरे बोलो भाई, बोलो ना। जितने मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, मर्द। हाँ, अगर बगल देख लो सब,
संभल उठा लिए, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ को बुलंद किया है, आवाज बुलंद किया है, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दिया। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीनो जमील, सबसे खूबसूरत अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर के फौरन बाद मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। सुबह आने के बाद हजरत मौलाना कारी हसनैन रजा कादरी साहब से मिलेंगे, पीर तरीक़त साहब से मिलेंगे, मुफ्ती साहब सिबला से मिलेंगे, अपने इलाके के जिम्मेदार आलिम से मिलेंगे और आकर आप पूछेंगे क्या पीर अहमद कादरी को आप हैदराबाद से बुलाया था? और उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक को पैदा करवाया है, उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर इंसान है, सबसे बेहतर इंसान है, सबसे सुंदर इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है, सबसे हसीन और जमील इंसान है। मगर कोई दलील उन्होंने नहीं दी, तो सुनो दलील, हमारा नाम है मुसलमान, आप सही नहीं हो, जिसकी साथ में आई हो उसकी साथ का नाम है मुराद। तलब के बोलो ना मुसलमान। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीनो जमील, इसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया इंसान को। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 4 चीजें पैदा फरमाई है जिसके अंदर बहुत ताकत है। आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिसे हम लोग अनासिर आबा कहते हैं। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, ए इंसान, ए आदमी, ए मनुष्य अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बड़ा सुंदर समझता है, अपने आप को बड़ा हसीन और जमील समझता है, अपने आप को बड़ा कुंदन समझता है। हम आग है आग, हम पानी है पानी, हम हवा है हवा, हम मिट्टी है मिट्टी। हवा है कि आज इंसान, मैं हवा हूँ हवा ना। अगर धीरे धीरे हौले हौले पवन और सभा की सूरत में चलेंगे ना तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मगर अपना रूप बदल करके अगर हवा से और सभा से अगर अपना रूप बदल के तूफान की सूरत में आ जाएंगे तो मिनटों में बिहारीगंज से 0 माइल पहुंचा देंगे। बोलो सही है गलत? आप लोग सच बोलिए, माइक की आवाज साफ साफ जा रही है? अरे बोलो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर तूफान आ जाए तो ये पंडाल रहेगा, माइक रहेगा, माइक वाला बोलो ना भाई, ये बोलो नहीं ना? गावाने गावा धीरे धीरे हवा सभा की सूरत में चलेगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। रूप बदल के आएंगे तूफान बन के ना तो मिनटों में उड़ा देंगे। आदमी ने कहा है हवा औकात में रह। अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, आदमी को भी दिया है, मगर दोनों में फर्क है। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ ताकत दिया है, ताकत, और आदमी को ताकत के साथ साथ अक्ल सलीम अता फरमाया है। ए हवा, अगर इंसान मनुष्य से टकरा जाएगी ना तो ये आदमी तेरा हवा निकाल दे। तुम कौन चक्कर में? ए हवा सुन, अगर गरीबों के चक्कर में तुम फंस गई तो हर गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा, पूरा बिहारीगंज दौड़ावे। और अगर उससे ऊपर क्वालिटी से टकरा गई तो 2 व्हीलर में भरेगा और सीधे बिहारीगंज से मधेपुरा। और हवा अगर उससे ऊंचे क्वालिटी से टकरा गई बड़े लोगों से तो 4 व्हीलर में भरेगा और सीधे बिहारीगंज से खगड़िया खानका हजरत से मिलने। ये हवा, आदमी से मत टकरा, वरना ये आदमी अक्ले सलीम इस्तेमाल करेगा, अपने माइंड को यूज करेगा तो तुम्हें अपने कब्जे में रखेगा। जब तक चाहेगा अंदर रखेगा, जब चाहेगा बाहर निकालेगा।
बात समझ में आ रही है? देखो मैं बहुत संजीदगी से गुफ्तगू करता हूँ। अरे हवा अगर पढ़े लिखे से टकरा गई ना तो माइंड को यूज करेगा, हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा पढ़ा लिखा आदमी, और तुमको सिलेंडर के अंदर भर देगा। तुम कहाँ हो? हवा चुप हो गई। पानी ने कहा हाँ पानी है पानी, हौले हौले धीरे धीरे जब बरसेंगे ना ए किसानों, जो जमीन के अंदर बीज बोए हो ना, हम धीरे धीरे बरसेंगे तो वो बीज बाहर निकल जाएगा, दाना उगेगा, अनाज पैदा होगा, तू खाएगा और जिएगा। मगर अपना रूप बदल के पानी के बजाय हम सैलाब बन के आएंगे, तुम मिनटों में बहा देंगे। बोलिए सही या गलत? बोलो ना भाई, सही या गलत? आदमी ने कहा है पानी, इंसान से मत टकरा वरना ये आदमी तुमको पानी पानी कर देगा। कहा वो कैसे कहा? वो बताते हैं तुमको। अगर आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी ना और डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा सुनो तेरी तबीयत खराब है, गला खराब हो जाएगा, रोज रोज जमाल अख्तर पुरानी साहब की तरह प्रोग्राम करता है तो गर्म पानी पीना। और डॉक्टर बतावेगा, वो आदमी घर आवेगा, बीवी से कहेगा चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो, पानी से कह दो कि गर्म हो जाए, हम पीने वाले हैं। और मार्च अप्रैल का महीना आवेगा ना तो यही आदमी बोतल में पानी भर भर के ढक्कन बंद करेगा और फ्रिज में रख देगा, तुमको ठंडा कर देगा। ये पानी आदमी जब चाहेगा तुमको गर्म कर देगा, जब चाहेगा तुमको ठंडा कर देगा। और पढ़े लिखे से अगर टकरा गया ना पानी, एक मत अमली का इस्तेमाल किया आदमी, इंसान माइंड का यूज किया तो तुम्हें बर्फ की सीढ़ी बना देगा। बोलो सही या गलत? सही या गलत? दो चीज की लिया, तीसरी चीज के पास आते हैं। आग ने कहा आग है आग, अगर छोटी सी चिंगारी अगर डाल दो ना और अपना रूप बदल दे, हम अगर शोला बन जाए तो जलाकर खाकिस्तर कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। आदमी ने कहा तेरा काम है चलाना, लेकिन हम आदमी है आदमी ने हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, माइंड को यूज किया और छोटी छोटी लकड़ियों में जमा किया, और छोटी छोटी लकड़ियों में जमा करने के बाद माचिस की जीविए में बंद कर दिया और अपनी जेब में रखा। अब पूरा बिहारीगंज घूम रहा है और माचिस को लाइटर को चैलेंज कर रहा है, ए आग जला, ए आग जला, ए आग जला, ए आग तू जला नहीं सकती, तेरा काम है जलाना, मगर हम आदमी है आदमी, हम चाहेंगे तब जलाएगी, जहाँ चाहेंगे वहाँ जलाएगी। और बच गई चौथी, बच गई चौथी, और चौथी पर चौथी। बड़े भाई बोलो कम, फिलहाल ज्यादा है मेरे लाल। चौथी पर चौथी कुछ बातें ऐसी मैं करूंगा, नाम ले लूंगा, समझना आपका काम। चौथी चीज है मिट्टी। मिट्टी ने कहा इंसान हम मिट्टी है, मिट्टी सारी खाने पीने की क्वालिटी तो हम पैदा करके देते हैं। गेहूँ हम पैदा करके देते हैं, धान हम पैदा करके देते हैं, मूली हम देते हैं, बैंगन हम देते हैं, टमाटर हम देते हैं, अखरोट हम देते हैं, बादाम हम देते हैं, केला हम देते हैं, अंगूर हम देते हैं, संतरा हम देते हैं। सारी चीज जमीन पैदा करके देती है। जमीन का इंसान पैदा करना बंद कर देंगे, सबको भूखे मार देंगे। बोलो सही या गलत? अगर जमीन से सब अनाज पैदा बंद हो जाए तो हम लोग खाइएगा, क्या कीजिएगा? कल मरेंगे, रमजान आ रहा है, रोजा रखेंगे, क्या मरेंगे? जमीन ने कहा कि हम जाना बंद कर देंगे, भूखे मार देंगे। इंसान ने कहा जमीन शांता हूँ कि तुझसे पैदा होने की पैदा होने की अशिया से इंसान खाते और जीते हैं, मगर ये सही हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। नहीं ठीक से बनाओ हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। अगर बिहारी में सेब लगा देंगे फलेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं यार? अंगूर, संतरा और सब्जी, अरे बोलो ना यार। इंसान ने कहा हर जमीन
बड़ा मजमा है, कोई नौजवान मजमा से नारा लगाना नहीं जानता। मौलाना नाम का नारा कम लगा, अल्लाह रसूल का नाम का ज्यादा। हाँ भाई, हम लोगों को भी बगैर अल्लामा पोसा नहीं पड़ रहा। सुभान अल्लाह, बरकत आता। मेरे पास वक्त कम है तो मेरी गुफ्तगू कर दिया मैंने ताकि मेरी तकरीर समझ में आ जाए। अब उलमा की दुआ लेकर मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मेरा नबी किसी से तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा मुस्तफा की तारीफ है। तड़प के जी लगा कर जिया लो। जो मालिक है हम सबका, उन बंदों से भी नबी की तारीफ अल्लाह ने करा दी। ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गए। अल्लाह अल्लाह। वाल्मीकि रवान कारी साहब, पूरा जलसा मीटिंग करते रह गए आप। क्या हुआ? तो इंतकाल कर गया। आप लोग तड़प के बोलिए। अरे चतुर्वेदी हूँ, चारों तरफ देखना पड़ता है। वो भी बगैर चश्मा के। हाँ, अरे हजरत, अरे हंसने बात नहीं, बहुत पते की बात कही उन्होंने। मेरा जितना साथी है सब अलोल जलोल हो गया, किसी बाल तक सफेद नहीं है। आप मौलवी परेशान है कि आप क्या खाते हैं? हम बोले क्या हमारे लिए मन में सलवा था क्या? जो तुम खाता वो हम खाते। तो बोलते हरा हरा। हम बोले इसलिए कि मदीने वाले की मोहब्बत से मेरा दिल है हरा। वाह 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 वाह। और ये कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, ये कल भी मेरे साथ मेरा घर भी जाएंगे। 1977 में हम पैदा हुए हैं। तब 77 से भी गिनती कीजिएगा 45 या 46 साल हो रहा। और 77 में मेरे पैदा होने के बाद मेरे घर में आज तक कोई इंतकाल किया ही नहीं। अल्लाह। हाँ, मेरा बाप 101 साल का। हाँ, कितने लोग पूछता है कि अब क्या खाते हैं, इस सीने में कैसे इतनी ताकत है? मैं कहा कि खाता नहीं हो, इस दिल को और इस दिमाग को किसी और ने नहीं संभाला है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संभाला। ज़माने भर में यही अब बयान होते हैं, हुसैनी शेरे फलक आसमान होते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर का हौसला लेकर दरे रसूल पे बूढ़े जवान होते हैं। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र उठाकर आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ, मगर दबाव में फैसला देने का नहीं, डर से फैसला देने का नहीं। फैसला हक दीजिएगा, फैसला सच दीजिएगा। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, सुन्नी मुसलमान तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि ने लिखा उतार नियरगंधम पृथ्वी मध्यम रूषिचारम ब्रह्म शमानम लह्य पवित्रम विश्व महावीरम वरारूपम वरादीपम शौषधि विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया? आप लोग को जब उर्दू नहीं बुझाता है, इसको बुझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम समझाने के लिए, तो जी लगाकर बोल दीजिए। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले हैं। नया रतन तम ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु
चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परातीतम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका कोई रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा, एक दराज से दो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि चुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए। तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए। तो आमिना का महपारा है, पता चला कुरान तेरे होते हैं एक तिलावत के लिए, एक सियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे सलाम कहते हैं, और जिसकी सियारत की जाए उसे रसूल कहते हैं। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूपम परादीपम। ये माइक वाला कौन है? माइक वाला बार बार झुक जा रहा है, इसमें तेल क्या डालता? हमें पकड़ेंगे नहीं करेंगे, फिट करके लाना चाहिए। हम झुकाते हैं जी, ऊपर आता, ऊपर नीचे करते तो आधा घंटा मेरा टाइम। ठीक है, जाइए तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। वाकई में जमाल भाई तो बहुत जलसा हम लोग से ज्यादा पढ़ते हैं, मगर आज मजमा इतना सिलेक्ट है, माशाअल्लाह कितना अच्छा है, रूहानियत ऐसी है जो किसी को नहीं लगता यहाँ से मैं छोड़ के जाऊंगा। नहीं, सबको लगता है कि हम लोग यहीं रहे, तो सब यहीं रहेगा, जो बाकी लोग आया वो क्या करेगा? वक्त पर सबको जाना पड़ता है, इसीलिए वक्त बर्बाद ना कीजिए। तकरीर सुनिए, तड़प कर बोल दीजिए। ये आपका खातिर मौलाना कादरी हिंदुस्तान से बर्मा और नेपाल की सरहद के लाए लौटा फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी एक जगह इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका कोई रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी। कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। इसलिए कि आपका नाम है मुसलमान, आप उस सही ईमान जिसकी जात में आपका ईमान, उसकी जात का नाम है कुरान। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, जबकि अल्लाह तरफों से पार, अल्लाह तरफों से पार। तफसीरे जलालैन शरीफ पढ़कर देखो, अल्लाह के नबी के हवाले से कुरान पाक की आयत की तफसीर के हवाले से जलालैन शरीफ में लिखा है किताब से मुराद कलाम पाक और नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शबे बयान इसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह ने अपने महबूब को जब मेराज में बुलाया तो कुरान ने फरमाया सुभानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैला अला यसऊर में समा शाहिदा हो। ए परवरदिगार आलम अपने महबूब को जब भेजा तो नूर बनाकर भेजा, नूर बनाकर भेजा, नूर बनाकर भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर बना के बुलाया, आदमी बना के बुलाया, इंसान बना के बुलाया। परवरदिगार आलम इसका मतलब क्या? अल्लाह फरमाता बाबू नहीं समझे, अरे नूर से इसे ये बनाकर भेजा ताकि मुस्तफा हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे और बशर बना के शरीर में भेज दिया, क़यामत तक दुनिया वालों को देते रहे। माशाअल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, तुम लोग को मार खाने से बचाने वाला बताएंगे। बैठ जाओ, 3-4 काम है, पहले एक खत्म करने दो ना। जा रहे तो आ जाना, वरना जिंदगी भर मार खाएगी, हम क्या करेंगे?
अरे जा रही सुन लो हो सकता है जा रही सुन लो, फिर हम तकलीफ करेंगे। सुनो सुनो, जब लड़कों की शादी नहीं होती जमाल भाई, सुनिए आपको भी काम देगा। जब लड़कों की शादी जब तक नहीं होती है तब तक वो बाजार जाएगा, बिहारीगंज बाजार नहीं हो, और जाके 2 रसगुल्ला लाएगा, क्या बात? 2 समोसा लाएगा, 2 आलू चोप लाएगा, और बूढ़ी माँ को दरवाजे पर देगा। अब बूढ़ी माँ खाएगी, पोते और पोतियों को खिलावेगी, पानी पिएगी और दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब पूरा बिहारीगंज देखता रह जाएगा, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह जाएगा। लेकिन जमाल भाई कैसे शादी होगी, ये शादी से पहले वाला मैटर याद रखिएगा। शादी के बाद बिहारीगंज जाएगा लड़का, लेगा 2 रसगुल्ला ठीक, 2 आलू चॉप ठीक, 2 समोसा ठीक, माँ दरवाजे पर बैठी है ठीक, मगर नहीं देगा, डायरेक्ट अंडरग्राउंड माल जाएगा होम मिनिस्टर।